आज के वीडियो में हम देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन विथ प्लगइन्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है फॉर्म के साथ, ड्रूपल फॉर्म के साथ। ठीक है, अभी कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर जो है वो ये है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप फॉर्म के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लगइन के साथ कर सकते हैं, ड्रूपल सर्विसेज के साथ भी ये इम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक अप्रोच है, मतलब एक डिजाइन पैटर्न है जो कि आपकी क्लास में, आपकी क्लास जिस भी डिपेंडेंट क्लास पे, जिस क्लास पे डिपेंडेंट है उसको इंजेक्ट करवाने का एक तरीका है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको प्लगइन के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है हमको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया था एग्जाम्पल डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसमें हमारे पास एक एसआरसी फोल्डर है, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फॉर्म फोल्डर है और एक प्लगइन फोल्डर है, प्लगइन के अंदर ब्लॉक है ना। अभी ड्रूपल में हम भी जब कस्टम ब्लॉक बनाते हैं तो हम प्लगइन के थ्रू बनाते हैं। अभी प्लगइन का भी एक अलग कंसेप्ट है, वो अपन किसी और दिन समझेंगे कि प्लगइन क्या करता है। हाल फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो कस्टम ब्लॉक हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। हम एसआरसी फोल्डर के अंदर प्लगइन के अंदर जाते हैं, प्लगइन के अंदर ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक के अंदर हम एक पीएचपी फाइल बनाते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है, मैंने सबसे पहले एक फॉर्म बनाया। तो मैंने क्या किया, एसआरसी फोल्डर के अंदर फॉर्म में गया और यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म डॉट पीएचपी बना लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर ये मॉड्यूल का, मेरे मॉड्यूल का नेम स्पेस जो डिफाइन किया मैंने, उसी तरीके से मैंने मॉड्यूल का नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। उसके बाद में ये यूज स्टेटमेंट मैंने लिखा है, यूज स्टेटमेंट जो कि फॉर्म बेस के लिए है और फॉर्म स्टेट इंटरफेस के लिए है। तो यहाँ पे हमारा यूज स्टेटमेंट हो गया है ना। यूज स्टेटमेंट हम लोगों ने लगाए, फिर हम लोगों ने एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्लास बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म बेस क्लास को इनहेरिट किया। और ये जो कुछ मेथड इसके अंदर कंपलसरी डिफाइन करना होते हैं अगर हम फॉर्म बनाते हैं, तो जैसे कि गेट फॉर्म आईडी एक मेथड हो गया। उसके बाद में ये फॉर्म बिल्डर है, तो फॉर्म बिल्डर के अंदर मैंने नेम, मैसेज और सबमिट, तीन कंपोनेंट फॉर्म के बना दिए मैंने इसके अंदर, है ना। क्या क्या बना दिए, नेम, मैसेज और सबमिट। अब अपना अगला टास्क ये स्टार्ट होता है यहाँ पे, है ना। सबमिट के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मेरे को अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्सप्लेन करना है। तो ये फॉर्म बन गया। अब हमारा अगला काम है कि इस फॉर्म को हमको ब्लॉक के अंदर रेंडर करवाना है ना। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने कैसे किया था, पहले हम लोगों ने मतलब इसको डायरेक्ट ग्लोबल सर्विस के थ्रू किया था। मैं दिखाता हूँ वो कोड भी, है ना। पहले हम लोगों ने कैसे किया था, ब्लॉक के अंदर में गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो पहले तरीका था वो ये तरीका था, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ड्रूपल का जो ग्लोबल सर्विस होता है उसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्म हमारे पास है उसको हम लोग, मतलब ये वाला फॉर्म हमारा जो है, इस फॉर्म को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मतलब हम लोग इस फॉर्म को रेंडर करवाएंगे। तो ये तो हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया, यहाँ तक का काम ये था कि हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। ठीक है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो ये नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया, हमने सारे यूज स्टेटमेंट डिफाइन किए, और जो तीन मैंडेटरी फंक्शन होते हैं, गेट फॉर्म आईडी, फॉर्म बिल्डर और फॉर्म सबमिट, वो तीनों हमने यहाँ पे बना दिए। तो ये फॉर्म हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये आता है कि इस फॉर्म को हमको ब्लॉक के अंदर रेंडर करवाना है। वो भी कैसे रेंडर करवाना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू रेंडर करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा। तो ब्लॉक बनाने के लिए क्या अप्रोच होती है मेरी, कि मैं एक प्लगइन फोल्डर बनाऊंगा, प्लगइन फोल्डर के अंदर ब्लॉक फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं क्लास बनाऊंगा। तो मैंने वही किया, प्लगइन फोल्डर बनाया, ब्लॉक फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने ब्लॉक डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जाम्पल डॉट पीएचपी क्लास बनाई, जिसको मैंने स्टार्ट में डी आई लिख दिया यहाँ पे कि ब्लॉक डी आई एग्जाम्पल डॉट पीएचपी। ठीक है, अब इतना करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नेम स्पेस बनाया। ये नेम स्पेस हुआ मेरा नेम स्पेस, जो कि हर
मॉड्यूल में पहला लाइन होती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को फॉर्म बिल्डर इंटरफेस चाहिए था, तो मैंने फॉर्म बिल्डर इंटरफेस भी यहाँ ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने प्लगइन बनाने के लिए जो होते हैं मॉड्यूल, वो यहाँ पे मैंने वो सारे यूज स्टेटमेंट लिख दिए। और यूज स्टेटमेंट लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे ब्लॉक बेस्ड जो क्लास है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ब्लॉक बेस्ड क्लास लिखने के बाद में मैंने क्या किया, इंप्लीमेंट्स किया यहाँ पे कंटेनर फैक्ट्री प्लगइन इंटरफेस। ये क्यों मैंने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ब्लॉक के अंदर फॉर्म को रेंडर करवाने जा रहा हूँ। और वो कैसे रेंडर करवा रहा हूँ मैं रेंडर करवा रहा हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो जैसा कि आपको पता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में पहले तो हम लोगों ने ये सारी रिक्वायरमेंट, ये सारी क्लासेस हमको चाहिए थी, तो हमने यूज स्टेटमेंट के थ्रू उनको यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, क्लास बनाई। और इस क्लास में ब्लॉक बेस्ड क्लास, तो हमने लोग ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक बेस्ड क्लास का यूज करते हैं, तो ब्लॉक बेस्ड क्लास मैंने ले ली। और इसके अंदर मैंने एक इंटरफेस भी इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट्स जो कीवर्ड है वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कंटेनर फैक्ट्री प्लगइन इंटरफेस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड फॉर्म बिल्डर। ये मैं जिस तरीके से हम लोगों ने पहले डिपेंडेंसी इंजेक्ट की थी, तो हमने क्या किया था, वहां पर भी हम लोगों ने प्रोटेक्टेड करके एक वेरिएबल बनाया था और एक ऑब्जेक्ट लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया था, है ना। तो ये जो है पैरामीटर, ये उसमें नहीं थे, जो पहले हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था उसमें ये नहीं था। लेकिन ये ब्लॉक में फॉर्म को हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम ब्लॉक के अंदर फॉर्म रेंडर करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, तो हम लोगों को ये 3 पैरामीटर लेना पड़ेंगे, जैसे कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन आईडी और प्लगइन डेफिनेशन। ये तीनों हमको लेना पड़ेंगे। और इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बिल्डर इंटरफेस यहाँ लेना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर मेथड जो ऑब्जेक्ट मिलेगा क्रिएट मेथड से, उसको लेगा और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर क्रिएट मेथड कॉल किया, जो कि डिपेंडेंसी लोड करवाता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी डिपेंडेंसी लगती है वो लोड करवाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर गेट, और ये सर्विस का नाम है ना। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग करते क्या है, सर्विस को ही इंजेक्ट करना होता है हमको हमारी क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म बिल्डर सर्विस को इंजेक्ट किया हमारी क्लास में। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, इस ऑब्जेक्ट में हमको रिटर्न मिल गई वो सर्विस। ठीक है, हाँ, अब उस सर्विस का हमको मेथड कॉल करके और फॉर्म को रेंडर करवा देना है ब्लॉक के अंदर। तो मैंने क्या किया कि फॉर्म बिल्डर वाला जो मेथड है मेरा, ये फॉर्म बिल्डर वाला मेथड, इसके अंदर जाके मैंने दिस एरो, और यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है फॉर्म बिल्डर, और फॉर्म बिल्डर के अंदर मैंने गेट फॉर्म, और यहाँ पर मैंने वो पाथ लिख दिया मेरी क्लास तक का। तो जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फॉर्म जो है वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो ये कोड है बेसिकली, इससे रेंडर हो रहा है फॉर्म। तो ये फॉर्म बिल्डर हमको जो ऑब्जेक्ट मिला इंजेक्ट होने के बाद, डिपेंडेंसी इंजेक्ट होने के बाद जो फॉर्म बिल्डर ऑब्जेक्ट मिला, उसमें हम लोगों ने गेट फॉर्म लिया, और गेट फॉर्म से यहाँ पे हम लोगों ने इसको पास किया, और इस तरीके से फॉर्म यहाँ पे मिल गया, और यहाँ से हमने फॉर्म को करवा दिया रिटर्न। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक के अंदर, मतलब प्लगइन के अंदर, प्लगइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद प्लगइन होता है, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम इसका डेमो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने होम पेज पे गया, मैं होम पेज पे मैंने क्या किया है कि इस ब्लॉक को रेंडर कराना है, मान लो मेरे को इस ब्लॉक को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखूंगा कि ब्लॉक है कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे जाके मैंने इस ब्लॉक फॉर्म को, मतलब ये वाला जो ब्लॉक मैंने बनाया है, ये किस नाम से दिखेगा, यहाँ पे एग्जांपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ये एग्जांपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया ब्लॉक मेरा। और टाइटल में मैं यही टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको फर्स्ट साइड बार पे रेंडर करा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लॉक को सेव कर देता हूँ।
सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस से अपनी साइट पे जाता हूँ, तो ये देखिए ये फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्लगइन के थ्रू, मतलब प्लगइन के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।